नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144 को देखेंगे। क़द तहकीक नरा हम देख रहे हैं तक़ल्लुबा बार बार पलटना वजही का आपके चेहरे का फिस समाई आसमान में। बिलाशुबा हम बार बार तहकीक यानी यकीनन हम बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं। फा बस लनुवल्लियन्ना का यकीनन हम लाजमन फेर देंगे आपको क़िबलतन क़िबले की तरफ तरदौहा आप पसंद करते हैं जिसे। तो यकीनन हम आपको लाजमन उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ली बस आप फेर दें वजह का अपना चेहरा शत्रल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम की तरफ। अभी यहां तक इसकी ग्रामर देख लेते हैं। कद है हरफ तहकीक बात तहकीक शुदा, ठीक है। और इसके बाद फेल माजी आता है ना रा फेल है माजी का जमा है मुतकल्लिम है रा अलिफ वाला हमजा और या इसका रूट वर्ड है हम देख रहे हैं। तकल्लुबा बार बार पलटना। तकल्लुबा एक मस्तर इसम है और काफ लाम्बा इसका रूट वर्ड है और यहाँ पर ये मुजाफ बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये मस्दर इसम है और आगे भी इसम आ रहा है। दो इसम मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनते हैं। वजही का असल में ये वजही तकल्लुबा का मुजाफ अलह है और वजही का जो है ये अलग मुरक्कबे इजाफी है। तो ये पेचीदा मुरक्कबे इजाफी की किस्म बन गई जिसमें वजही जो है वो मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ अलह भी बन रहा है। आपके चेहरे का बार बार पलटना। फिस समाई आसमान में फी हरफे जार है अस्समाई मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। फा तो अब यहाँ पे सबब फा सबबिया है और अक्सर फा सबबिया क्या काम करता है। फा सबबिया मुजारे को मंसूब भी करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो या के ऊपर जबर नजर आ रही है ना, ये मुजारा मंसूब हुआ है फा सबबिया की वजह से। फा सबबिया है सबब बताएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि यकीनन हम देख रहे हैं बार बार आपके चेहरे का पलटना आसमान की तरफ। तो अब सबब बताया जा रहा है। फा हरफे सबब लाम लामे ताकीद है नुवल्लियन्ना हम लाजमन फेर देंगे का उसको। यहाँ पे नून मशद्दद जो है वो ताकीद के लिए आया है, ठीक है। नुवल्लिया नुवल्लिया जो है फेल है मुजारे का, ठीक है। वाव लाम या रूट वर्ड के साथ मुजारे है जमा है मुतकल्लिम है और का इसके साथ मफऊल आया है। गोया यहाँ पे दो चीजें ताकीद के लिए आई हैं। एक लामे ताकीद आया है और दूसरा नून मुशद्दद आया है। लामे ताकीद अकेला भी ताकीद के लिए ही आता है लेकिन जब इसके साथ नून मुशद्दद भी हो इसका मतलब है ताकीद जोरदार है। और यहाँ पे जो का इसके साथ जुड़कर जमीर आई है वो मफूल की जमीर है। क़िबलातन क़िबले की तरफ, ये क़िबलातन मंसूब इसम होके इस फेल के लिए दूसरा मफूल बनेगा, ठीक है। क्योंकि मंसूब हालत में कोई इसम जो है वो मफूल बन सकता है। क़िबले की तरफ तरदौहा आप पसंद करते हैं जिसे। तरदौआ फेल है मुजारे का वाहिद है मुजक्कर है हाजिर है। रा दौद या इसका रूट वर्ड है और हा इसके साथ मफऊल आई की जमीर जुड़कर आई है। चूंकि ये मुन्नस की जमीर जुड़कर आई है इसकी वजह क्या है। क़िबलातन जो है वो मुन्नस इसम है, आप इसकी गोलता से देख सकते हैं जो कि अलामती मुन्नस में मौजूद है। फा वल्ली फा हरफे आतिफा है वल्ली फेल है अमर का वाहिद है मुजक्कर है हाजिर है और वाउ लाम या इसका रूट वर्ड है। सो आप फेर दें हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह का अपना चेहरा। वजह जो है मुजाफ है और का मुजाफ अलह है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। वाव जिम हा इसका रूट वर्ड है और ये मंसूब होकर आया है क्योंकि मुजाफ तय करता है मुरक्कब इजाफी का एराब क्या है। लिहाजा हम इसको वली जो है फेल उसके लिए मफऊल बनाएंगे। वजह का ये मुरक्कब इजाफी पूरा इस फेल का मफऊल बनेगा। शत्रल मस्जिदिल हरामी शतरा तरफ, यहाँ पे इसम एक आया है जो जर्फ है और मकान है, मकाम को जाहिर कर रहा है किस तरफ।
طرف ایک یعنی رخ بتا رہا ہے المسجد الحرامی، مسجد الحرام کی طرف۔ مسجد حرام کا مطلب ہے ایسی حرمت والی جگہ جہاں پر شراب پینا، غلط کام کرنا، قتل غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، یہ سب منع تھا، ٹھیک ہے۔ ایون آپ ایک درخت بھی نہیں وہاں پر کاٹ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو حرمت والی جگہ کہا گیا ہے۔ یہ مرکب اضافی مرکب توصیفی کا پیٹرن ہے۔ المسجدی جو ہے وہ موصوف ہے، الحرامی اس کی صفت ہے، تو موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیفی کا پیٹرن ہو گیا۔ یہ مرکب توصیفی اس ظرف کے لیے جو کہ مضاف ہے، مضاف علیہ بنے گا، اور پھر اب یہ شطر المسجد الحرامی، یہ پورا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب اضافی وجہ کا جو ہے ایک مرکب اضافی تھا جو کہ ایک مفعول بنا تھا، اور یہ دوسرا مفعول بنے گا کیونکہ مضاف طے کر رہا ہے کہ اس کا اعراب بھی منصوب ہے۔ وحیث، اگلی آیت کا باقی حصہ بھی دیکھتے ہیں۔ وحیث ما، اور جہاں بھی، حیث بھی ایک مضاف ہے، ٹھیک ہے، ما اس میں زائدہ ہے، آپ اس کے ترجمے میں آپ کو ما نظر نہیں آ رہا، تو یہ وحیث ما، ویسے یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن، سوری، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بنے گا کیونکہ یہ ظرف ہے اور یہ موصول ہے، لیکن چونکہ ترجمے میں نہیں ہے لہٰذا اس کو ما زائدہ تصور کریں گے۔ اور جہاں بھی، یہ حیث جو ہے نا یہ مبنی اسم ہے، اور اس کی ایک یہ ہے کہ اس کا جو مقام ہوتا ہے نا، یعنی ظرف مکان ہے نا یہ، تو اس کا مکان جو ہوگا وہ مبہوم ہوتا ہے، یعنی آگے آیت میں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مبہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ وحیث ما، اور جہاں بھی، کنتم تم ہو، فعل ہے ماضی کا، فعل ناقص، کاف واو نون روٹ ورڈ کے ساتھ، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر کا صیغہ ہے، تم ہو، فولو تو تم پھیر لو، حکم دیا جا رہا ہے۔ فا حرف عاطفہ ہے، ولو فعل ہے امر کا، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، اور روٹ ورڈ وہی ہے واو لام یا۔ وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ جو ہے منصوب اسم ہے، کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہے، یہ فعل کے لیے مفعول بنے گا، مفعول نمبر 1، ٹھیک ہے، واو جیم ہا اس کا روٹ ورڈ۔ شطرہ اس طرف یا اس کی طرف، شطرہ بھی اسم پلس ضمیر ہے، یہ مفعول 2 بنے گا ولو فعل کے لیے، ٹھیک ہے، اور شنطارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہ ظرف پلس ضمیر ہے جڑ کر آئی ہے، یہ بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ اور واو حرف عطف ہے، جملے کو جوڑ رہا ہے، انا بلا شبہ بے شک، انا حرف ناسبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ الذین، چونکہ اسم منصوب ہو کر آیا ہے تو یہاں پہ الذین جو ہے ہم اس کو اسم انا بنائیں گے۔ یہ ایک مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنی زبر زیر پیش کو چینج نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ اسم موصول ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو منصوب اسم تصور کر کے انا کے لیے اس کا اسم بنائیں گے۔ اوتو دیے گئے ہیں، فعل ہے ماضی کا، مجہول ہو کر آ رہا ہے، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب ہے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فعل کے بعد فعل مجہول جو ہوتا ہے نا، اس میں تذکرہ نہیں کیا گیا ہوتا فاعل کا، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ دیے گئے ہیں، اب دیکھیے کس نے دیا ہے یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے، یعنی فاعل کا معلوم نہیں ہے، فاعل پتہ نہیں ہے یا ظاہر نہیں کیا جا رہا، تو اس کے بعد جو منصوب اسم آتا ہے وہی اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے، یعنی کہ ویسے تو اگر اسم کے بعد فعل کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو منصوب اسم اس کے لیے کیا بن کر آتا ہے، مفعول بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ فعل مجہول ہو کر آ رہا ہے، جب کوئی فعل مجہول ہوگا آگے اس کا فاعل نہیں ہوگا، تو جو مفعول ہوگا نا اسی کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے، اور پھر کیا بنتا ہے اس کا نام، نائب الفاعل، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں بس آپ نے رکھنا ہے، مفعول کے اسٹیٹس کے ساتھ یہ اب نائب الفاعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لا یعلمون، تاکہ یا بے شک وہ جانتے ہیں، یہ لام لام تاکید ہے، بے شک وہ جانتے ہیں، یعلمون فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، انہو
अन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल, हम ये बात जानते हैं कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है जबकि अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। काम दोनों का एक ही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्ना को आप जुमले के दरमियान में पाएंगे, अन्ना को आप जुमले के शुरू में पाएंगे, तो फिर वो कोई वजह होती है, चाहे ताकीद देनी हो ज्यादा, चाहे कोई और वजह हो, वो इंशाल्लाह ताला जब ऐसी टर्म आएगी फिर हम आपको बताएंगे। तो अन्ना के बाद भी हु जो आ रहा है इसके साथ जमीर जुड़ के इस्मु अन्ना है। ठीक है, अल हक्कु हक है, अल हक्कु मरफू है, इसम आया है, और एक मारफा इसम आया हमारे पास, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। रब्बिहिम को पहले मुरक्कब इजाफी का पैटर्न देख रहे हैं हम, इसम प्लस जमीर का। ठीक है, तो ये रब्बी प्लस हिम, ये मुरक्कब इजाफी बन गया, और मिन हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी बन गया। आप देखिए मिन ने जो है ना वो रब्बी को मजरूर किया है। क्यों किया है? वैसे तो ये मजरूर नहीं नजर आना था हमें अगर ये सिर्फ मुरक्कब इजाफी होता, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ है ना उसकी शर्त है कि वो मजरूर नहीं होगा। लेकिन किसी भी इसम को मजरूर करने की जो दो वजूहात होती हैं उनमें से एक वजह यहाँ मौजूद है। एक वजह तो ये होती है कि वो मुजाफ अलैह हो, और दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि उससे पहले कोई हरफे जर लगा हुआ हो। तो यहाँ पे वो वजह मौजूद है, हरफे जर लगा हुआ है जिसने मुजाफ को मजरूर कर दिया है। ठीक है, तो अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये मिन हरफे जार की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया। व माँ, वा हरफे आतफ है और माँ नाफिया है, और नहीं अल्लाह, अल्लाह ताला मरफू समाया, अल्लाह का नाम, नाम इसमें जलाला, अल्लाह का अपना जाती नाम। बेगौफिलिन, बी हरफे जार है लेकिन यहाँ तर्जुमे में मौजूद नहीं है। ठीक है, असल में यहाँ पे नकरा इसम के साथ ये जो बी जुड़कर आया है ना ये ताकीद के लिए आया है, ताकीदे नफी का मफहूम देगा। ये जो तर्जुमे में आप हरगिज नहीं देख रहे हैं, ये हरगिज ये इस बी हरफे जार की वजह से आया। ठीक है, बेगौफिलीन, गाइन फालाम इसका रूट वर्ड है, और हमारे पास ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बना है क्योंकि आप देख रहे हैं बी हरफे जार ने गौफिलीन को मजरूर किया है। ठीक है, मुरक्कब जारी अम्मा, ये अन प्लस मा दो चीजों का मजमुआ है। अन हरफे जर है जबकि मा मौसूल है। मा मौसूल जो है वो मबनी था, लिहाजा अन हरफे जर ने इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया। या अमलूना, जो वो अमल करते हैं, आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है, या शुरू में वो के लिए, वाउन आखिर में जमा के लिए, और ये मुजारे का सीगा है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। अल्लाह ताला उस अमल से बेखबर नहीं है जो भी वो करते हैं। बिलाशुबा उनको जो किताब दी गई, यहाँ पे जो तस्करा किया जा रहा है वो उसी चीज का किया जा रहा है जिसको हमने पहले भी आयात में देखा है कि किस तरीके से यहूद और नसारा अल्लाह ताला की अहकामात को रद्द करते 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 वो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अनात पैदा कर लिया उनके साथ ना। वजह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक जाती अनाथ था जिसकी वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थे, और जानना चाहते नहीं थे। तो यहाँ पे जो किबला को बदलने का हुक्म है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि कुरान में ये पहला हुक्म है जो नसख किया गया, यानी कि मनसूख किया गया। इब्ने अबी हातिम अन अबी तालिब अन इब्ने अब्बास बर्रा ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 16 या 17 माह और तकरीबन 3 दिन नमाज पढ़ी, और आपको ये पसंद था कि आपका किबला बैतुल्लाह हो, और आपने पहली नमाज बैतुल्लाह की तरफ मुड़ करके जो पढ़ी वो नमाज असर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल्लाह का किबला होना इस कदर पसंद था कि किबला बदलने की उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ देखते थे। वाज़ेह रहे कि बैतुल मुकद्दस शाम में है और ये मदीने से शुमाल की तरफ है, और बैतुल्लाह उसके बिल्कुल मुखालिफ जानिब जनूब की तरफ है। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोग कुबा में, मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि उनके पास एक साहब आए। उन्होंने कहा आज रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर एक वही उतरी है और आपको काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा तुम भी उसकी तरफ मुंह कर लो। उनका रुख शाम की तरफ था तो उन्होंने घूम के काबा की तरफ मुंह कर लिया। बुखारी शरीफ की यह हदीस है मुस्तनद। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किबला की तहवील का हुक्म आया।